आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में लश्कर का आतंकी हारिस डार ढेर। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी हारिस डार। कब्जे से एक AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ वैली ब्रिज के पास सड़क धंसी, जनजीवन अस्त-व्यस्त। कुल्लू में भूस्खलन से कई ग्रामीण सड़कें बंद, किसानों को मंडियों तक फल सब्जियां पहुंचाने में दिक्कत। मंडी के फागू गांव में विशाल चट्टान गिरने से 2 घर क्षतिग्रस्त, कोई हानि नहीं, प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मंडी में बारिश के चलते कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। शिवाबदार गांव का संपर्क भी टूटा, हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों का लगा लंबा जाम। मंडी में भारी भूस्खलन से पंडोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लगातार बारिश के कारण सड़क पूरी तरह अवरुद्ध, यातायात प्रभावित। मनाली के ऊपरी क्षेत्र में हल्की बारिश जारी, केलोंग मार्ग बाधित, अटल टनल और बंता मोड़ के पास वाहनों की आवाजाही ठप। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पुंज में दशनामी अखाड़ा मंदिर की आतिथ्य सेवा से गदगद, मंदिर में लजीज भोजन और मिठाइयों का आयोजन। एसपी ब्रजेश शर्मा के नेतृत्व में रिंग रोड पर विशेष पुलिस गश्त अभियान, संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वाहन जांच और पैदल गश्त की गई। ऊना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, घर दुकानों में बरसाती पानी घुसा। ऊना में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों को अवकाश के निर्देश दिए। पंडोह बांध के पास भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन। मंडी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयुष ठाकुर ने पेश की मिसाल, 2 दिन में आपदा पीड़ितों के लिए 20,52,000 रुपए जुटाए, अब तक 50 परिवारों की मदद कर चुके आयुष। देहर खड्ड में रेत बजरी उठाने गए ट्रैक्टर चालक और 4 मजदूर पानी के तेज बहाव में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया बाहर। बिलासपुर के समलेटू में पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद, 4 लेन बहाल करने में जुटा प्रशासन। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी, मनाली केलोंग मार्ग बारिश के मद्देनजर किया गया बंद, सिर्फ छोटे वाहनों को जाने की अनुमति। मंडी में बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से नकदी फसल खराब, लाखों का नुकसान, फसलें पूरी तरह तबाह। पिछले 15 घंटों से लगातार भारी बारिश के कारण डोडा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली कई लिंक रोड बंद, हाईवे पर भूस्खलन, मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई। डीसी डोडा के जरिए जारी किए गए निर्देश, भद्रवा, भलेसा, बत्यास, ठठरी, भल्ला और असर जोन के सभी स्कूल भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण बंद। भारी बारिश के मद्देनजर डोडा में स्कूल बंद, सभी सरकारी निजी स्कूल्स बंद। रियासी जिले में कौसरनाग यात्रा के मार्ग पर भदौरा नाले पर अस्थायी पुल बनाकर हुआ तैयार, माहौर के चस्साना के लिए यातायात बहाल। राजौरी में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी मुसीबत, नदी नाले का जलस्तर बढ़ा, लोगों का आर पार आना जाना हो रहा मुश्किल। कठुआ जिले के बनी बसोहली मार्ग पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध। उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट जारी किया, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर के लिए चेतावनी, प्रशासन हुआ चौकन्ना। हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही, मानसून सीजन में अब तक 176 लोगों की मौत, 36 लापता, 281 घायल, 1526 घर क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 24 घंटे में 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ा, प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार, खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी, हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश के बाद गांव में बाढ़ का पानी घुसा, पानी में बहकर 2 मगरमच्छ भी गांव में घुसे, वन विभाग की टीम ने 1 मगरमच्छ को पकड़ा। केरल में मानसून की बारिश ने झरनों की बढ़ाई खूबसूरती, मनमोहक नजारे देखने के लिए जमकर आ रहे पर्यटक, लोगों ने आसपास सुरक्षा उपायों की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अलापुर बांध से पानी छोड़ा गया, पास के गांव में बाढ़ का पानी घुसा, एसडीआरएफ की टीम 200 से अधिक लोगों को बचाने में जुटी। रियासी में सड़क हादसे में रामनगर के एसडीएम और उनके बेटे की मौत, पत्नी सहित परिवार के 4 लोग जख्मी, भूस्खलन के बाद एसडीएम की कार पर गिरा था मलबा, उपराज्यपाल ने जताया दुख। थुरु भूस्खलन में एसडीएम और पुत्र की मौत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा शोक जताया, मुख्यमंत्री ने परिजनों को संवेदना, घायलों को इलाज और मदद का दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री ने एसडीएम रामनगर और उनके पुत्र की भूस्खलन में दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिंगली वेंकैया को जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणादायक।
डोडा के मेन मार्केट में एक घर में लगी भीषण आग, आसपास की कई बिल्डिंग्स चपेट में आई, दमकल की टीम ने काबू पाया। रियासी जिले में भूस्खलन के कारण सिंबल चुआ के डेरा बाबा तक सड़क मार्ग अवरुद्ध, आवाजाही ठप। कुपवाड़ा के हयामा जंगल में 18 साल का युवक का शव मिला, शुक्रवार से लापता था युवक। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया, जांच जारी। सत्य शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, दोनों के बीच विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत नुब्रा में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित, 109 पशु मुर्गियों का हुआ इलाज, मुफ्त दवाएं और विटामिन सप्लीमेंट किए गए वितरित। पट्टन के नोरीपुरा में हाई वोल्टेज तार से मकान जलकर राख, 3 लोग रहते थे। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, पीड़ितों ने मदद की मांग की। कठुआ और सांबा में पाकिस्तान ड्रोन साजिश का पर्दाफाश, 3 बार ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर तलाशी अभियान तेज कर अलर्ट जारी किया। श्रीनगर में 2 से 9 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन, 130 से अधिक प्रकाशक और विक्रेता लेंगे हिस्सा। सोनावारी की शहीना बेगम ने 30 लाख के निवेश से शुरू किया व्यवसाय, कई महिलाओं को मिला रोजगार। कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की पेश की मिसाल। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का किया स्वागत। वहीं आगा रूहुल्ला की सांस्कृतिक आक्रमण वाली बातों पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे की तस्वीर, एक्स पर लिखा कश्मीर टू केवड़िया। उमर अब्दुल्ला का ये दौरा भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए करेगा प्रेरित। सांको में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 38 दुकानों का किया गया निरीक्षण, 27 दुकानों पर लगाया गया 8,800 रुपए का जुर्माना। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डुरू में नीट 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में विधायक डुरू जी मीर भी रहे उपस्थित।